आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो आइए जानते हैं टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, मतलब ये टू टाइप्स के होते हैं रिस्पिरेशन। फर्स्ट होता है एरोबिक और सेकंड होता है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब ये है कि जैसे कि एरोबिक का मतलब ये है कि यहाँ पे एयर का साउंड हो रहा है, मतलब यहाँ हवा जो होती है वो प्रेजेंट होती है, हवा की उपस्थिति में ये इसे बोलते हैं एरोबिक। एनएरोबिक का मतलब ये है कि यहाँ पर हवा प्रेजेंट नहीं हो रही है, कोई भी हवा मौजूद नहीं है। अब इसको हम विस्तार से जानेंगे कि एरोबिक क्या है। जैसे कि हमने बताया कि एरोबिक जो होता है वो हवा के प्रेजेंट में होता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होती है एरोबिक रिस्पिरेशन में। जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ ऐसा, इनमें माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होते हैं, कुछ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नहीं होते हैं। कुछ ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने पर ही ग्रो करेंगे और कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी तब भी वो ग्रो करेंगे। और सेकंड है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड एक्वायर्ड इन एरोबिक रिस्पिरेशन। इसका जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, फूड होता है, वो एरोबिक रिस्पिरेशन में होता है। आगे बताया गया है कि जो इसका जो प्रोडक्शन होता है एरोबिक रिस्पिरेशन का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी इसमें प्रेजेंट होती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज होता है वो बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो वो ग्लाइकोसिस में प्रेजेंट होगा और उसके बाद वो साइटोप्लाज्मा में डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे प्रोमेट होगा। प्रोमेट को हम प्रोमेट एसिड भी बोल सकते हैं और प्रोमेट एसिड के बाद ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद उसके बाद वाटर और जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हमारे लिए होती है 30-80 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। एरोबिक में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। इसमें यहाँ पे सूत्र दिया गया है। आगे बताया गया है कि जो एरोबिक रिस्पिरेशन प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो होता है इसकी जो एनर्जी होती है ज़्यादा अमाउंट में होती है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ग्लूकोज दिया गया है, एरोबिक में ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इसमें वाटर और एनर्जी है। अब हम आगे जाने एनाएरोबिक। एनाएरोबिक का मतलब ये है कि एनाएरोबिक रिस्पिरेशन वह रिस्पिरेशन कहलाता है जिसमें ऑक्सीजन जो होता है उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन अब्सेंस में उपस्थिति में होता है। यहाँ पे पार्टिकल जो पार्चर होता है वो ब्रेकडाउन होता है, उसका जो फूड होता है वो भी एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में होता है। और यहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन बताया गया है एनाएरोबिक का, यहाँ पर जो इसका जो प्रोडक्शन मिलेगा हमारे लिए वो मिलेगा रिस्पिरेशन में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। जैसे कि ईस्ट है, प्लांट में अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन और एथेनॉल मिलेगा, लेकिन एनिमल्स मसल्स में ये एनाएरोबिक जो होगा वो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में प्राप्त होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन, जैसे हमने पहले बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए इसमें जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जल्दी से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादातर चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, सब में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो हमारे लिए एनर्जी प्राप्त होगी एनाएरोबिक में
तो इसका जो प्रोडक्शन होगा एनर्जी का वो सबसे कम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी हमें मिलेगी वो एनर्जी रहेगी 2 ATP एनर्जी यहाँ प्राप्त होगी। लेकिन एनाएरोबिक में हमारे लिए क्या मिल रही थी, यहाँ पे हमें 38 ATP मिल रही थी। इसकी एनर्जी यहाँ पर कम होती है एनाएरोबिक में, उसकी एनाएरोबिक की अपेक्षा। तो इसमें यही बताया गया है एनाएरोबिक और एरोबिक में। अब इसका कुछ एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे ग्लूकोज दिया गया है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ एल्कोहल है और एल्कोहल क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब यहाँ पर हमने इसके थ्रू समझा, इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के में इस तरह से समझ सकते हैं कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना होने पर भी हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि जो ईस्ट होता है, अगर ईस्ट में हम बात करें और प्लांट्स में बात करें तो जो ईस्ट होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट ना होने पर भी अपना काम करता है। जैसे कि वियर जो बनती है ये सब ईस्ट का ही प्रोडक्ट है। जो हमारे लिए बायो प्रोडक्ट हमें ईस्ट से मिलता है वो होता है एनाएरोबिक। तो इस तरह से आज हमने एनाएरोबिक और एरोबिक के बारे में जाना। जल्दी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।